राम राम जी। शारदीय नवरात्र में अष्टमी और नवमी कब है, तिथि कब शुरू हो रही है? 29 सितंबर को शाम 4:31 से शुरू होगी अष्टमी तिथि और 30 सितंबर की शाम 6:06 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि पर कंजक हम मंगलवार के दिन ही बैठाएंगे। 30 सितंबर को ही अष्टमी तिथि मनाई जाएगी। कन्या पूजन करेंगे। अष्टमी के दिन सुबह सवेरे उठें, अपने घर की साफ सफाई करें और माँ दुर्गा के भोग बनाएं। इसमें हलवा, चने, पूरी, सब्जी बनाएं और कंजकों को एक दिन पहले ही बोल के आए कि हमारे घर पूजन के लिए, और उनमें एक लांगुरिया अवश्य होना चाहिए। कंजक को उपहार में हमें क्या क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए? नवरात्रि के दौरान कन्याओं को फल, श्रृंगार सामग्री जैसी चूड़ियाँ, लाल चुनरी, नए वस्त्र, किताबें, स्टेशनरी, खिलौने, मिठाई, खीर, हलवा और श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा भी उन्हें हम दें, लेकिन नुकीली चीज़ें ना दें। काले रंग की चीज़ें उपहार में नहीं देनी चाहिए। प्लास्टिक की वस्तुएं भी हमें उपहार में नहीं देनी चाहिए। उन्हें कंजकों को आसन पर बिठाएं। जब आए आसन पर बिठाकर उनके पैर धोएं। पैर धोकर उन्हें थाली में भोजन परोसें। उससे पहले एक उपले पर अग्यारी बना लें और उस पर जो हमने भोग बनाया माता रानी को स्पर्श कराकर घी कपूर का से अग्नि प्रज्वलित कर उस अग्नि में अर्पित करें। इससे माता रानी अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। और कन्याओं के साथ में एक छोटे बालक को भी हमें अवश्य बुलाना चाहिए, जो भैरव बाबा के प्रतीक माना जाता है। उसे भी हम एक दिन पहले ही बुलाएं और फिर सुबह आए तो उसे भी आसन पर कन्याओं के साथ ही बिठाना चाहिए। और कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल या 9 साल तक की होनी चाहिए। और कन्या 9 तो होनी चाहिए, 9 ना हो तो 2 कन्या अवश्य बैठानी चाहिए। 7-9 कन्या बिठा सकते हैं। और कन्या नहीं मिल रही है एक भी, तो माता रानी को भोग लगाकर प्लेट में रखकर गौशाला में भी हम खिला कर आ सकते हैं। मंदिर में भी हम दान करके आ सकते हैं। इससे भी माता रानी अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। और कन्या घर पर आई हैं, उन्हें आसन पर बिठाकर उनके चरण धोकर कन्याओं का स्वागत करें। शुद्ध पानी से उनके पैर धोकर कपड़े से पोंछकर साफ आसन पर बैठाएं। उनको तिलक करें, फूल दें, उनके अर्पण करें। उनके माथे पर रोली से, कुमकुम से, चंदन से सिंदूर का तिलक लगाएं और फूलों की माला पहनाएं। और जो हमने भोग बनाया है, भोजन के लिए हमने उन्हें बुलाया है, वही भोजन सारी कंजकों को थाली में परोसें। दक्षिणा के साथ भोजन भी परोसें। उनके हाथों में दक्षिणा दें, उपहार दें और उनके चरण स्पर्श करके कन्याओं के उनसे आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। इन बातों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। माता रानी को कंजकों के जो हमने दक्षिणा के जो पैसे रखे हों वे भी उन्हें हम दे सकते हैं। 9 कन्याओं को बुलाना ही शुभ माना जाता है। और नहीं मिल रही है तो गौशाला में जाकर जो हमने भोग बनाया है माता रानी को स्पर्श कराकर, वह हमें दान गौशाला जाकर गौ माता को खिलाना चाहिए। कंजकों को हमें क्या नहीं देना चाहिए? उन्हें हमें नकली चीज़ें नहीं देनी चाहिए। प्लास्टिक की चीज़ें ना दें, कांच की चीज़ें नहीं देनी चाहिए, चमड़े से बनी हुई चीज़ें नहीं देनी चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखें। और काला वस्त्र भी ना दें, चुन्नी लाल ही दें। बैग भी दे सकते हैं, पानी की बोतल
ऐसी चीज़ें हम दे सकते हैं। बस काली चीज़ें उपहार में देने से बचना चाहिए। खीर, हलवा, पूरी को का प्रसाद श्रद्धा से और कुछ पैसे देकर भी कंजकों को खिलाना चाहिए। माता रानी से क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए कि 9 दिनों में जो हमसे कुछ क्षमा या गलती हुई हो उसकी हमें क्षमा अवश्य दें। और माता रानी के जयकारे हमें अवश्य बोलते रहना चाहिए कि जयकारा शेरे वाली का।